हाय फ्रेंड, जावा बेसिक के इस क्लास में हम लोग आज जो है जावा टर्नरी ऑपरेटर सीखेंगे। आइए हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप जावा टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है वो सीखने की तरफ। तो जावा टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या है? जावा टर्नरी ऑपरेटर आल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर, ये कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। Java ternary operator is the only conditional operator that takes 3 operands, यानी ये 3 operands लेता है। It is mostly used in decision making process. It is a replacement for if then else statement. The basic syntax of conditional operator in Java program is as shown below. यहाँ पर क्या है? इसी पहले यहाँ पर तो बुलियन एक्सप्रेशंस होगा। क्या एक्सप्रेशंस माने क्या? इसके अंदर में हम लोग डिसीजन देंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू द डिसीजन अगर ये सेटिस्फाई करेगा एंड ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो हम लोग इस ढंग से समझते हैं इफ कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मेरा अगर कोई सिंटैक्स है यानी वो सिंटैक्स जो है ये अगर ट्रू होता है तो फर्स्ट वाला इफ कंडीशन का एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज फॉल्स कंडीशन के यूज करेगा। लाइक यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाकर दिखाया हुआ है। यू सी हियर int a comma b then max, if a greater than b then max equal to a, else max equal to b. So here a is greater than b, so the answer will be, so max के अंदर में क्या आएगा? a वाला वैल्यू आएगा। तो that will be 10 is the maximum value. So then उसको अगर हम लोग इसी चीज को if you want to convert, see in one line में ये convert हो जाता है। So a greater than b, a greater than b, that means if a is greater than b, if it is satisfied, then the value of a will assign to max or value of b assigned to max. In this case here 10 is greater than b, so 10 is assigned. Now suppose if the value like this 10 and b equal to say 20, then the a greater than b is false, so obviously a is not assigned to max, here b is assigned to max. So in this case max will contain the 20. Okay, so friend हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन जो है एक प्रोग्राम के जरिए देखते हैं और ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं BlueJ IDE के अंदर में। सो यहाँ पर हमने एक क्लास डिफाइन किया टर्नरी ऑपरेटर, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, देन हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किया है int a comma b comma max, 3 वेरिएबल्स। a में हमने असाइन किया है 10 एंड b में हमने असाइन किया है 5। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इफ कंडीशन से देखते हैं, अगर इफ a ग्रेटर देन b तो मैक्स में a असाइंड होता है, अदरवाइज मैक्स में b असाइंड होगा। तो यहाँ पर 10 चूंकि बड़ा है तो ऑब्वियसली 10 जो है वो मैक्स में असाइंड होगा, b असाइन नहीं होगा। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। सो यहाँ पर मेरा पहला वाला में भी मैक्स आया और यहाँ पे दोबारा भी मैक्स दिखा रहा है। तो ये दोबारा जो दिखा रहा है सेकेंड टाइम्स, ये सेकेंड टाइम्स यहाँ पर दिखा रहा है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। हमने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज किया हुआ है। सी ए ग्रेटर देन बी अगर होता है तो मेरा ए में असाइंड होता है मैक्स एंड बी जो है अदरवाइज बी असाइंड होगा मैक्स के अंदर में, एंड यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ऑब्वियसली दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पर एग्जीक्यूट जो है वो मैक्स में मैक्सिमम जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा 10। नाउ अगर हम लोग इसको अगर हम कर देते हैं 50, सो देखो क्या होता है। तो यहाँ पर जो है इसका पहले हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आता है। तो यहाँ पर पहला वाला में मैक्स एंड दूसरा वाला में मैक्स।
सो यहाँ पर जो है अब a ग्रेटर देन b क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो अब a जो है मैक्स के अंदर में असाइन नहीं होगा, b जो है मैक्स के अंदर में असाइन होगा। इसी तरह से ठीक यहाँ पर जो है a जो है ग्रेटर देन b नहीं है, ऑब्वियसली b इज हियर द लार्जेस्ट वैल्यू, so b is assigned to a, not a, because it's first the condition is false, so it goes to else and it will print the max value of 50. okay, hope I think कि ये आपको टर्नरी ऑपरेटर जो है ये समझ में आया होगा, एंड उम्मीद कर, एंड अगर इफ एनी प्रॉब्लम्स देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।